हेलो साथियों, स्वागत है आपका द लर्नर चैनल स्टोरी पर। साथियों, काफ़ी दिनों बाद मैं इस चैनल पर वापस आया हूँ क्योंकि थोड़ा सा इशू चल रहा था। तो साथियों, अब से इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जी हाँ साथियों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताएंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन आपको कैसे निकाल सकते हैं। आप कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये देखकर बता पाएंगे कि ये 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री कार्बन है कि 4 डिग्री कार्बन है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन की। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा देता हूँ डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री डिग्री ऑफ कार्बन यानी कार्बन की डिग्री। तो कार्बन की डिग्री कितनी होती है? कार्बन की 4 डिग्री होती है। 1 डिग्री कार्बन जिसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन जिसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन जिसको टर्सरी कार्बन कहते हैं, और 4 डिग्री कार्बन जिसको क्वाटरनरी कार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिग्री ऑफ कार्बन ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, 1 डिग्री कार्बन। दूसरा होता है 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। तीसरा होता है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। और चौथा होता है 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन को क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। तो बात करते हैं 2 डिग्री को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री को बोलेंगे सेकेंडरी, 2 डिग्री को बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री को बोल देंगे टर्सरी, 3 डिग्री को क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन, ठीक है ना, टर्सरी, टर्सरी कार्बन, ठीक है। और 4 डिग्री को बोलेंगे क्वाटरनरी, ठीक है ना, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कैसे जानेंगे कि ये जो कार्बन दिया है ये 1 डिग्री है, ये जो कार्बन दिया है ये 2 डिग्री है, ये जो कार्बन दिया है वो 3 डिग्री है, और जो कार्बन दिया है वो 4 डिग्री है। कैसे हमको पता लगेगा? तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो इरेज कर देता हूँ इसको। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, कैसे हम जानेंगे कि ये वाला कार्बन 1 डिग्री है? कैसे हम जानेंगे ये वाला कार्बन 2 डिग्री है? कैसे हम जानेंगे ये वाला कार्बन 3 डिग्री है? और कैसे हम जानेंगे ये कार्बन 4 डिग्री है? इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा अटैचमेंट। क्या देखना पड़ेगा? अटैचमेंट, कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस तरीके से अटैच है। जैसे मैं कहूँ कि ध्यान से देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये एक कार्बन है, ठीक है ना। और ये एक दूसरे से एक सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच हैं। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच हैं। एक तो ये हुए, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि एक कार्बन यहाँ पर और ले लेते हैं, और ये देखिए ये भी एक सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है। अब मैं कहूँ कि ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री कार्बन है कि 4 डिग्री कार्बन है, कैसे हम जानेंगे? तो ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये किस कार्बन के साथ जुड़ा है? तो आप देख पा रहे हैं ये जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये कार्बन केवल और केवल इस कार्बन से जुड़ा है, तो क्या ये बात सही है? यस,
ये बात सही है, क्योंकि ये कार्बन केवल और केवल इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला कार्बन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड के माध्यम से इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड के माध्यम से इस वाले कार्बन से जुड़ा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। मतलब ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड के माध्यम से इससे जुड़ा है, ठीक है। ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड के माध्यम से इस कार्बन से जुड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये केवल इस कार्बन से जुड़ा है। मतलब अगर कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ेगा तो वो प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कैसा कार्बन हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, तो ये वाला कार्बन कैसा होगा? क्या ये 1 डिग्री होगा? यस, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। क्यों होगा 1 डिग्री कार्बन? क्योंकि ये जो कार्बन है इस वाले कार्बन से जुड़ा है और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये जो कार्बन है केवल और केवल इसी कार्बन से तो जुड़ा है और केवल एक इसी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन दोनों हो जाएंगे। अब बात करते हैं ये कौन सा कार्बन है भाई साहब? ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन होगा 2 डिग्री। क्यों 2 डिग्री होगा? रीजन समझो। रीजन इसलिए 2 डिग्री होगा क्योंकि ये जो कार्बन है ये इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है और इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है। मतलब बीच वाला जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। बीच वाला जो कार्बन है वो कितने से जुड़ा है? इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। मतलब बीच वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। जब 2 कार्बन से जुड़ा है तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब अभी ये अटैच नहीं है। अब मैं इसको अटैच कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं ये पूछता हूँ कि ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री कार्बन है कि 4 डिग्री कार्बन है। ऐसे ही आपको इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को बताना होगा। तो सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है। जो कार्बन आपको बताना है कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, पहले उस कार्बन को पकड़ लो। सिंपल सी बात है, इस कार्बन को हमने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब देखो ये कार्बन किससे जुड़ा है, तो ध्यान से देख पा रहे हैं हम कि ये सिंगल बॉन्ड के माध्यम से इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो क्या ये किसी और से जुड़ा है? नहीं, ये केवल और केवल इससे जुड़ा है। और कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ध्यान से देखिए, ये कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, ठीक है ना। ये वाला कार्बन इस कार्बन से एक सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला इससे केवल एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी और किसी से नहीं जुड़ा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। आया समझ में? ये वाला कार्बन देखिए, ये कार्बन जो है इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है और केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। मतलब ये जो कार्बन है, जो स्टार पॉइंट हमने बनाया है, ये जो कार्बन है ये 3 लोगों से जुड़ा है। जब 3 लोगों से जुड़ेगा तो ये कौन सा कार्बन होगा? 3 डिग्री कार्बन। समझ में आया? ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। अब देखिए, चलिए मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब इनको सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जोड़ देते हैं। मैंने सिंगल बॉन्ड के माध्यम से इनको जोड़ दिया। अब देखिए, अब बताइए ये जो कार्बन है किससे जुड़ा है? ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से जुड़ा है। क्या ये कार्बन क्या ये कार्बन किसी और से जुड़ा है? नहीं, ये कार्बन किसी और से नहीं जुड़ा है। मतलब ये केवल और केवल इससे जुड़ा है, केवल एक कार्बन से जुड़ा है। जब एक कार्बन से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे?
1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन केवल इससे जुड़ा है। ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये कार्बन जो आपको दिख रहा है, ये केवल इससे जुड़ा है। जब केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है तो कौन सा कार्बन होगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना? ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है। केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना? और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है, लेकिन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखिए, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, वो कितने कार्बन से जुड़ा है? तो हम समझ पा रहे हैं कि ये जो कार्बन है, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, 4 कार्बन से जुड़ा है। जब 4 कार्बन से जुड़ेगा तो कौन-सा कार्बन हो जाएगा ये? 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिग्री ऑफ कार्बन कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है? अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ये मैंने आपको सिंपल बता दिया कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए CH3 CH CH2 CH3 और CH3 ऐसा एक कंपाउंड दे दिया है, ऐसा एक फोटो बना के दे दिया है और बोला है कि हर एक कार्बन बताओ कि कौन सा कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री कार्बन है कि 4 डिग्री कार्बन है। तो कुछ नहीं करना है, फोटो को देखना है, फोटो को देखना है। जो ये कंपाउंड दिया है, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसको देखना है और ध्यान से देखना है। देखने के बाद क्या करना है? इसको एक्सपांड कर देना है। अब हम कैसे एक्सपांड करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना है, कार्बन हमको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये कार्बन लिख देते हैं और ऊपर कार्बन लिख देते हैं। जैसे दिख रहा है वैसे करते चले जाते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है ना? तो पहले सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ लेंगे। तो देखिए, एक सिंगल बॉन्ड ये जोड़ दिया, फिर एक सिंगल से ये जोड़ दिया, फिर एक सिंगल से ये जोड़ दिया, फिर एक सिंगल से ये जोड़ दिया, ठीक है ना? जोड़ दिए, उसके बाद जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन हम लगा देंगे। तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे? इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन ऐसे सिंगल बॉन्ड के द्वारा लगा देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ता है। हाइड्रोजन जब भी कार्बन से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है ना? तो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन था, तो 1 हाइड्रोजन हम ऐसे लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे? 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, ठीक है ना? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है? इस वाले पे 2 हाइड्रोजन थे तो 2 लगा देते हैं, एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो। और इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। क्या ये मैंने कंडेंस्ड फॉर्म से एक्सपांड कर दिया? कर दिया, ठीक है ना? अब देखिए, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? तो हमने देखा अपनी नज़रों से, आप भी अपनी नज़रों से देखिएगा, ये वाला कार्बन जुड़ा है इस वाले कार्बन से। तो हम पूछ रहे हैं कि ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, क्या ये वाला कार्बन किसी और से जुड़ा है? तो आपको दिख रहा होगा, ये वाला कार्बन केवल इसी से जुड़ा है, ठीक है ना? जब इसी से जुड़ा है, मतलब एक कार्बन से ही जुड़ा है, तो ये कौन सा कार्बन होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। आया समझ में? ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं इस वाले कार्बन की। तो ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? ये वाला जो कार्बन है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ठीक है? इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है, ध्यान से देखिए, इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है और ऊपर वाले कार्बन से भी जुड़ा है। मतलब ये जो बीच वाला कार्बन है, वो 3 कार्बन से जुड़ा है। कैसे? एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, यानी 3 कार्बन से जुड़ा है। जब 3 कार्बन से जुड़ेगा तो क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन। तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन।
आ गया बात समझ में। अब देखिए ये जो ऊपर वाला कार्बन है ये किससे जुड़ा है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड के माध्यम से इस वाले कार्बन से जुड़ा है। जब एक कार्बन से जुड़ेगा तो मैंने बार बार आपको बताया है कि क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। तो ऊपर वाला कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला कार्बन ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, ये वाला कार्बन आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ये जो बीच का कार्बन है ये इससे भी तो जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। जब दोनों से जुड़ेगा मतलब 2 कार्बन से जुड़ेगा तो ये कैसा होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये कार्बन जो है ये किससे जुड़ा है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड के माध्यम से इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा है, बस 1 मिनट में। ध्यान से देखिए ये कार्बन है CH3 C CH3 CH2 C CH3 C CH3 CH3 CH3, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि जो ये फोटो है इसमें कितने कार्बन हैं। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो सिंपल सी, कुछ नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया हो इस स्ट्रक्चर को देखिए और उसको एक्सपांड कर दीजिए। तो मैं कुछ नहीं करना है, 2 एरो लगाना है और उसके बाद कार्बन कार्बन लिख देना है। तो ध्यान से देखिए ये कार्बन है तो यहाँ पर हमने कार्बन लिख लिया, ठीक। इसके बाद ये वाला कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, ठीक। उसके बाद ये वाला कार्बन है तो ये कार्बन लिख लिए। एक ऊपर कार्बन है, ऊपर लिख लिए, नीचे है, नीचे लिख लिए, ठीक। उसके बाद बगल में एक कार्बन है, यहाँ लिख लो। फिर उसके ऊपर है एक कार्बन, इधर लिख लो। फिर एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। अब जैसे जैसे जुड़ा है वैसे वैसे जोड़ दो। जैसे जैसे जुड़ा है तो ध्यान से देखिए ये वाला ऐसे जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, ये वाला भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये वाला इससे ऐसे जुड़ा है, ठीक, ऐसे जुड़ा है, ठीक है ना। जैसे जैसे जुड़ा है वैसे वैसे जोड़ दो। उसके बाद देखिए इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन मैंने आपको अभी बताया कि हमेशा किससे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक। नीचे वाले कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऊपर वाले के पास भी 3 हाइड्रोजन है, 1, 2 और 3, ठीक। अब इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो एक ऊपर कर देते हैं, एक नीचे कर देते हैं। इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1। तो 1 हाइड्रोजन नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। और इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 1 हाइड्रोजन ऊपर कर दो, 2 ठो साइड में कर दो, ठीक है ना। अब इस वाले कार्बन को देखिए इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है ना। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक। अब देखिए मैंने इसको एक्सपांड कर दिया। अब क्या करना है, मुझे डिग्री ऑफ कार्बन देखना है। और डिग्री ऑफ कार्बन देखने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। ये देखना है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे जुड़ा है। मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है कि 2 कार्बन से जुड़ा है कि 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ध्यान से देखिएगा ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इस वाले कार्बन से जुड़ा है। क्या ये कार्बन किसी और से जुड़ा है, हाँ जुड़ा है। किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है। कुछ लोग कह रहे होंगे हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन की बात ही नहीं करनी है। सिंपल सी कहना क्या चाहते हैं कि जब डिग्री ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं तो कार्बन कार्बन का अटैचमेंट देखेंगे। जब डिग्री ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं तो किसका अटैचमेंट देखेंगे, कार्बन कार्बन का। तो ये वाला कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है। क्या किसी और से जुड़ा है, नहीं किसी और से नहीं जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा,
ठीक है, अच्छी बात है। हमने एक को निकाल लिया। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला कार्बन ऊपर वाला कार्बन किससे जुड़ा है? केवल और केवल नीचे वाले से जुड़ा है। क्या किसी और से जुड़ा है? किसी और से नहीं जुड़ा है। तो ऊपर वाला भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। आई बात समझ में? नीचे वाला कार्बन नीचे वाला जो कार्बन है, ये ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है। ठीक है? क्या ये वाला कार्बन किसी और से जुड़ा है? किसी और से नहीं जुड़ा है। जब किसी और से नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? ये वाला जो कार्बन है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। ऊपर वाले से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है। यानी ये वाला कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है? 4 लोगों से जुड़ा है। इधर से भी इधर जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, ऊपर भी जुड़ा है और नीचे भी जुड़ा है। यानी 4 लोगों से जुड़ा है। यानी बीच वाला जो कार्बन है वो 4 कार्बन से जुड़ा है। जब 4 कार्बन से जुड़ेगा तो कौन सा कार्बन होगा? 4 डिग्री कार्बन होगा ना भाई? 4 डिग्री कार्बन। तो ये वाला 4 डिग्री कार्बन होगा। अब ध्यान से देखिए, इस कार्बन को देखिए, ये किससे जुड़ा है? तो आप देख पा रहे हैं, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है। ये वाला कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन, केवल 2 ही से तो जुड़ा है। जब 2 से जुड़ेगा तो क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो कार्बन है किससे जुड़ा है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है, ये इससे जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। दिख दिख रहा है आपको? सिंगल बॉन्ड से इससे जुड़ा है और इधर भी तो जुड़ा है। इधर नहीं जोड़ोगे क्या? इधर भी जुड़ा है ना? ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है। ऊपर भी तो जुड़ा है भाई, देख तो आँखों से। ऊपर भी जुड़ा है। तो यानी ये वाला कार्बन 3 लोगों से जुड़ा है, इससे, इससे और इससे। तो कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक? अब देखो, ये वाला कार्बन जो है किससे जुड़ा है? ये केवल और केवल 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ऊपर वाला कार्बन केवल और केवल नीचे से जुड़ा है और केवल एक कार्बन से जुड़ा है। तो कैसा होगा? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है ना? अब देखो, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ठीक? ये वाला जो कार्बन है, ये केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है। ऊपर वाले से भी जुड़ा है, नीचे वाले से भी जुड़ा है और इधर से भी तो जुड़ा है। अरे 4 लोगों से जुड़ा है ना भाई, तो ये कैसा हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन। ठीक? अब देखो, ये वाला जो कार्बन है किससे जुड़ा है? केवल और केवल नीचे वाले से जुड़ा है। तो 1 डिग्री। ये वाला केवल और केवल इससे जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये वाला केवल और केवल ऊपर वाले से जुड़ा है तो कैसा? 1 डिग्री। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बेहतरीन ढंग से बताए हैं कि कैसे डिग्री ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करेंगे। समझ गए भाई साहब? अरे आया समझ में? चलो, एक सवाल और, बस एक सवाल लूँगा, उसके बाद आपको एक सवाल होमवर्क दूँगा। उसमें आपको डिग्री ऑफ कार्बन आइडेंटिफाई करना है और काउंट करना है कि कितने कार्बन 1 डिग्री होंगे, कितने 2 डिग्री होंगे और कितने 3 डिग्री होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसे एक स्ट्रक्चर बना के दिया है ऐसे एक स्ट्रक्चर बना के दिया है और आपको बताना है कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको एक्सपांड कर देना है। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है ना दोस्त, तो जाके ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। इस टाइप का कैसे एक्सपांड करते हैं, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये कार्बन है। ठीक? ये देखो, ये जो पॉइंट है ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो कुछ नहीं करना है, कार्बन कार्बन, देखो 6 पॉइंट थे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक? ऐसे जोड़ लिया, इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना लिया। ठीक? उसके बाद करना है,
ये इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, तो ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। उसके बाद इस वाले कार्बन से 2 कार्बन और जुड़े हैं, तो एक कार्बन ऊपर जोड़ दिया, एक कार्बन इधर जोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा है भाई साहब? देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला कार्बन इधर वाले कार्बन से जुड़ा है और इधर वाले कार्बन से जुड़ा है, यानी 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? एक नीचे वाले कार्बन से और एक इधर वाले से, तो ये भी कैसा हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला किससे जुड़ा है? ये वाला इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? इस वाले कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी कैसे हो जाएगा? 2 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना दोस्त, ये वाला कार्बन देखो कितने से जुड़ा है? एक तो इधर से जुड़ा है, एक तो इधर से भी जुड़ा है और एक इधर से भी जुड़ा है, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है ना दोस्त। ये देख, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री। अब देखो, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, इस वाले कार्बन से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, और इधर भी तो जुड़ा है। अरे देख रहा, इधर भी तो जुड़ा है, तो 3 डिग्री ये भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये किससे जुड़ा है? केवल और केवल इससे जुड़ा है। और ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? केवल और केवल इससे जुड़ा है, यानी केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। ठीक है ना? एक तो ये है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, और एक क्वेश्चन ये है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं और 3 डिग्री कितने हैं। ठीक, इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अगर 4 डिग्री है तो 4 डिग्री। कितने कार्बन होंगे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसमें भी बताना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आया होगा। अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।